हम क्या सीखेंगे आज, इन सब के बारे में सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, पर ये लंबा सेशन होगा। ओके, डोंट वरी, जितना भी सीख सकेंगे, हमारे पास 13 मिनट्स, 30 मिनट्स है, 30। सो वी विल लर्न एज मच एज वी कैन लर्न। ओके। ओके सर। ओके, सो ये सब सीखने वाले हैं रैपिड, आज नहीं तो कल सीखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे इसके बारे में ना, हैव टू हैड टू विल हैव टू, इज एम आर टू, वाज वर टू, पास्ट के लिए वांट टू, अबाउट टू। ओके, हाउ टू, डाइंग टू, इंटेंड टू, गोइंग टू, यस। नीड टू, सपोज टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट today's first। यस। ओके। Okay, first concept is this one, has to and have to। Okay, when we use this concept, let me यस tell सर। you, are you able to watch my pen? यस। Okay. Okay, so today we are gonna learn about has or have, first concept। Okay, has to, have to, ये दो सेंस में यूज किया जाता है। अगर हिंदी का कोई सेंटेंस हमें कुछ करना पड़ता है या कुछ करना है का सेंस देता है, तो हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है। ओके, आई हैव टू कुक फूड, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव और हैज, उसके बाद टू प्लस बेस फॉर्म। ओके, टू इन्फिनेटिव एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। आई एम सो सॉरी, देयर इज अ पावर कट बाय माय यस। साइड। आई होप माय ओके स्क्रीन इज सर। विजिबल टू यू। ओके, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता यस है, सर। यस। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। यस। दूसरा सेंस क्या है, मुझे खाना बनाना है, कुछ काम करना है, जैसे खाना बनाना पड़ता है या खाना बनाना है। आई हैव। हम्म, दो सेंस है, आई हैव टू कुक फूड, दोनों के लिए देखो, मुझे यस। खाना बनाना पड़ता है या मुझे खाना बनाना है, दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, आई हैव टू कुक फूड। ओके, हैव टू। जैसे राजेश को यस। कपड़े धोने पड़ते हैं, राजेश हैज टू वॉश हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े है ना, राजेश को अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, राजेश हैज टू वॉश हिज क्लोथ्स। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर। अगर आपने ऐसा भी बोलना है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो फिर भी हम क्या यूज करेंगे, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, हैव टू और हैज टू के दो सेंस यस। है, एक करना है और दूसरा करना पड़ता है। गॉट इट? तुम्हें बर्तन धोने हैं, यस। ट्रांसलेट कीजिए, तुम्हें बर्तन धोने हैं। यू हैव टू डू डिशेस। हाँ जी, अगर हमें बोलना है, आ, तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं। तुम्हें कपड़े। यू। योर। ना नो, सेम ही सेंस रहेगा, कपड़े धोने पड़ते हैं या कपड़े धोने हैं। यू हैव टू डू डिशेज। यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। या। ओके, अगर आपको बर्तन धोने पड़ते हैं तो यू हैव यस। टू डू डिशेज, कपड़े धोने पड़ते हैं तो यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। ओके, करने है या करना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ। दोनों के दोनों सेंस है, कुछ करना पड़ता है या कुछ करना है, इसके लिए हैव टू और हैज टू का वो यूज करते हैं। आपको पता होगा हैज टू का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ। आई होप यू नो अबाउट इट। यस ओके, सर। राहुल को बाजार यस जाना सर है, आई नो। ट्रांसलेट कीजिए, राहुल को बाजार जाना, राहुल हैज टू राहुल हैज टू गो टू मार्केट। राहुल को बाजार जाना पड़ता है। राहुल हैज टू गो टू मार्केट। यस एग्जैक्टली, राहुल हैज टू गो टू मार्केट, दोनों के लिए जाना पड़ता है। मुझे हर रोज कमरा साफ करना पड़ता है। आर यू एबल टू लिसन, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर नाउ। और मुझे हर रोज कमरा साफ करना पड़ता है।
I have to every day clean the room. I have to clean the room every day या डेली वट एवर यू वांट। सो एवरी डे बाद में रखिए या ओके या फर्स्ट में रखिए आप। डेली आई हैव टू क्लीन द रूम। ओके। मुझे आज Yes, yes, कहीं sir. नहीं जाना Yes, है, sir. ये नेगेटिव है। मुझे आज कहीं नहीं जाना है। देखिए जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो डू डज लिखते हैं, पहले डू डज का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर किया हमने। ओके। मुझे आज कहीं नहीं जाना है। I आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। don't have. ओके। आई डोंट हैव I टू गो don't एनी। have to go anywhere. हाँ। राहुल को आज कहीं नहीं जाना Yes. है। कैसे बनाए? राहुल को आज कहीं नहीं जाना है। Rahul does not. हाँ बिल्कुल जी। Rahul does not. Rahul does not go any नो नो नो, हैव टू का यूज करना any पड़ेगा side. आपको। राहुल डज नॉट या Okay. डजंट हैव टू गो एनीवेयर। होता है ना, हमने प्रेजेंट Rahul. इंडेफिनिट Yes. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के Yes. सेंटेंसिंग में Yes. सीखा था। I got it. हम्म। तो क्या राहुल डजंट हैव टू गो टू द मार्केट या वट एवर यू वांट टू से। ओके। कहीं नहीं जाना तो राहुल डजंट हैव टू Yes, गो sir. एनीवेयर। शीतल को आज बाजार नहीं जाना है। Sheetal. Sheetal does not have to go to market गो टू द मार्केट। यस, शीतल डज नॉट हैव टू गो टू द मार्केट टुडे। क्या उसे today. तुम्हारे Yeah. लिए खाना बनाना पड़ता है? क्या उसे, सिंगुलर एक इंसान की बात हो रही है, क्या उसे तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ता है? Okay. क्या What is उसे, it? जब क्या हेल्पिंग वर्ब। ओके। जब क्या सेंटेंस के शुरुआत में आए, हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। ये हमने सीखा था ना। Does, does yes, yes, sir. हम्म। Yeah. यहाँ लिखा भी हुआ मैंने, डज ही Does हैव टू। have डज ही हैव टू yes, sir. कुक फूड फॉर Does यू he डेली। अगर ये नेगेटिव yes. होगा तो फिर कैसे बनाए? क्या उसे तुम्हारे लिए रोज खाना नहीं बनाना पड़ता है? नेगेटिव इसी की सहायता से बनाए नेगेटिव। Does not जुड़ेगा उसके साथ में. डजंट करना पड़ेगा। डजंट या डज ही नॉट हैव टू कुक फूड फॉर यू डेली। Yeah, does तो for इसके लिए हम you हाँ। daily. Yes. नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये हो गए। इतना ध्यान रखना है, जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाता है हैव टू डू और डज का यूज करते हैं। ओके। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू Yes. और डज का यूज करते हैं। बाद में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे हैव का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते डज ही हैज टू, नो। डज के बाद हैव ही यूज करना पड़ेगा। ओके। Okay, sir. ओके। सो मैम नेक्स्ट इज हैड टू। अभी सीखा हमने हैव टू। हैव टू के कितने सेंसेस है? दो सेंस है। ओके। फर्स्ट करना पड़ता है और दूसरा कुछ करना है। मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। और रही बात हैड टू की, हैड टू ये पास्ट के सेंस को शो करने में यूज करते हैं ना। पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं ना। पास्ट का एक्शन है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग हो। ओके। आज हम हैज टू और सॉरी Yes. हैड टू का यूज करने वाले सीखने वाले हैं। ओके। तो देखिए हैड टू के तीन Okay, sir. सेंसेस होते हैं। करना पड़ता था, करना था और करना पड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड, हैज टू कैन बी यूज्ड फॉर थ्री सेंसेस। फर्स्ट, करना पड़ता था, करना था और करना पड़ा। जैसे कल हमें बाजार जाना पड़ा। ओके। वी हैड टू गो टू द We मार्केट yes. yesterday। ओके। He had good. हाँ। Yes, sir. इस सेंटेंस को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। yesterday वी हैड टू गो टू द मार्केट, या तीसरा तरीका है वी
कॉमा उसके बाद यस्टरडे, फिर कॉमा हैड टू गो टू द मार्केट यस्टरडे। स्पोकन में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वी यस्टरडे हैड टू गो टू द मार्केट। ओके, तीन तरह से लिख सकते हैं, ओके सर। पर कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ। इसको आप ये समझे कि इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। हैड टू, ओ सॉरी, हैड टू को हम तीन तरह के सेंस के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट। आई आई हैड राइट। आई हैड टू राइट। राकेश को यस। खाना खाना बनाना पड़ता था, राकेश हैड टू कुक फूड। शीतल को कपड़े नहीं धोने पड़ते थे। कैसे बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस है। शीतल को कपड़े नहीं धोने पड़ते, जैसे हमने ऊपर सीखा था हैज टू और हैव टू में। ओके, हाँ, यस, हम हैज टू और हैव टू में डज, डू और डज का यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और आप रीड कर। इस, हाँ, हैड टू के साथ नेगेटिव में डिड का यूज करते हैं। बस इतना सा कंफ्यूजन है। ओके, देखिए, यस सर। शीतल यस को सर। कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, शीतल डिड नॉट हैव टू। देखिए यहाँ पर जब हम डिड का यूज करते तो फिर हैव होगा, हैड नहीं होगा। देखिए, शीतल डिड नॉट ओके हैव सर। टू वॉश क्लोथ। हम यहाँ पर हैड नहीं लिख सकते, डिड के साथ हम हैड नहीं, क्योंकि होता है ना पास्ट इंडेफिनेट इंडेफिनेट टेंस में डिड के बाद हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ भी हमने जो हैव का यस एक सर। बेस फॉर्म है। ओके, ये बेस फॉर्म है, डिड के बाद यस। हमने बेस फॉर्म का यूज किया है। आपको कल ऑफिस क्यों नहीं शीतल जाना डिड। पड़ा? सॉरी, व्हाट डिड यू से? Go did. No, no, yes, sir. Cleared my confusion. Why did you have to go to the office yesterday? यस, व्हाई डिड यू गो टू द ऑफिस यस्टरडे? आपको कल ऑफिस Yes, क्यों sir. नहीं जाना पड़ा? व्हाई डिड यू, अगर नहीं है हम तो सॉरी, यहाँ पर नॉट होगा। ओके, क्योंकि नहीं वाला नेगेटिव है, यहाँ पर नॉट होगा, आई होगा टू राइट ओवर है। यहाँ पर होगा व्हाई डिड नॉट यू हैव टू गो टू द ऑफिस यस्टरडे, या यू कैन से व्हाई डिडंट यू हैव टू गो टू द ऑफिस यस्टरडे। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, व्हाई डिड यू हैव टू गो टू द ऑफिस यस्टरडे या मार्केट, वट एवर यू वांट टू से। ओके, बस इतना ही ध्यान रखना है, तीन सेंसेस है। Yes, sir. ओके, क्या रोहन को कल खाना बनाना पड़ा? कैसे बनाए सेंटेंस Did को? Rohan has to cook food yesterday? हैव, डिड रोहन हैव टू। डिड के बाद हमने V1 का यूज करना है। हैव की बेस फॉर्म क्या है? हैज ही है, हैज V5 होती है। ओके, हैव प्लस Yes, एस sir. और एस हैज बनता है। ओके, तो ये पॉइंट टू बी Okay. नोटिस। Yes, sir. डिड रोहन हैव टू कुक Yes, फूड sir. यस्टरडे? इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस्टरडे डिड रोहन हैव टू कुक फूड। ओके, जो हमने ऊपर किया था। Yes, sir. देखिए, मुझे कल बाजार जाना था। कैसे बनाए? मुझे कल बाजार जाना था। I I had to आई I हैड टू had गो to टू द go to the मार्केट यस्टरडे। market yesterday. यस, मुझे कल बाजार जाना पड़ा। We I had to go गो to the टू द market. मार्केट यही यस्टरडे। तो I had to go to the market today. हाँ, यस्टरडे या टुडे, यस। एक्चुअली देखा, तीन सेंस देता हैड टू। मुझे कल बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू द मार्केट यस्टरडे। मुझे कल बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू द मार्केट यस्टरडे। मुझे बाजार जाना पड़ता था, पिछले की बात हो रही है ना, मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू द मार्केट। But ओके, अब yes, क्वेश्चन राइजेस ओवर हेयर, हम कैसे समझे कब जाना पड़ता का सेंस आता है, कब जाना था का सेंस आता है, कब जाना पड़ा का सेंस आया? ओके, कैसे समझम कब हैड टू जाना पड़ता के लिए यूज किए, कब किया जा सकता है, कब हैड टू का सेंस हम करना पड़ता था और कब करना पड़ा के लिए किए।
ओके, कैसे किया जाए, इसके लिए क्या करना है, ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे हम कल की बात आई, कल इमरजेंसी आई हमें, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू द मार्केट बिकॉज, ओके, देयर वॉज एन इमरजेंसी, एक इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता था, आई हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे सामान खरीदना पड़ता था, क्योंकि जाना पड़ता था न, बार बार जाते थे। वी हैड टू गो टू द मार्केट बिकॉज देयर वॉज नो वन एट माई होम who could bring vegetables, other rations, etc. for me. So I had to go. मुझे जाना पड़ता था। Yes. ओके, मुझे कल जाना था, आई हैड टू गो टू द मार्केट, मुझे जाना था पर मैं गया या नहीं ये नहीं शो करता। बोलते हैं ना हिंदी में भी सेंस, हिंदी के सेंस समझिए ना आप, जाना पड़ा, कोई मजबूरी थी या कोई जरूरी काम था, जाना पड़ता था, कोई था जाना पड़ता था क्योंकि नहीं तो मुझे ही आना पड़ता था, रिपीटेड एक्शन की बात हो सकती है यहाँ। और रही बात जाना पड़ा, जाना था, कल मुझे जाना था, अब आगे नहीं शो करता, जाया गया, मैं गया या नहीं गया, जाना था, हो सकता मैं गया। आई होप यू अंडरस्टूड। Yes, गॉट इट? sir. इज देयर एनी डाउट? Go. Yes. No, sir. ओके,